जिस तरह आज से 20 साल कबल 11 सितंबर के वाक़े के बाद अमेरिका के अस्करी और सिविल माहिरीन सर जोड़कर बैठे और फिर एक नतीजे पर पहुंचे कि पाकिस्तान की मदद के बगैर अफगानिस्तान में दाखिल होना एक डरावना ख्वाब होगा, वैसे ही आज अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट इस खौफ का शिकार है कि कहीं चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की नौइयत इस कदर मजबूत ना हो जाए कि हमें पाकिस्तान से देश निकाला मिल जाए। अगर कभी ऐसा मुमकिन हुआ तो ये अमरीकी मनसूबाबंदी के 70 सालों की सबसे बड़ी नाकामी और अमरीकी असर रसूख की सबसे बड़ी शिकस्त होगी। खित्ते में अमरीकी असर रसूख जंग अजीम दोइम की फतह के बाद ही से शुरू हो गया था। अमरीका ने यूरोप की इत्तेहादी आलमी ताकतों से जंग में शरीक होने से पहले एक खुफिया मुआहदा किया था कि वो जंग में उनका साथ इस शर्त पर देगा कि बरतानिया और फ्रांस अपने जेर तसल्लुत 9 आबादियाती इलाकों को आज़ाद कर देंगे। ये इसलिए कि अब एशिया, अफ्रीका और जनूबी अमरीका के बरे आज़मों में आज़ाद होने वाले मुल्कों पर फौजी कुव्वत से नहीं बल्कि मुआशी बालादस्ती से हुक्मरानी की जाएगी। यही वजह है कि जिस दिन 1944 में इत्तेहादी अफवाज ने नॉर्मंडी फतह किया, उसके फौरन बाद ही अमरीका ने ब्रिटेन वुड्स के माउंट वाशिंगटन होटल में अपने 44 इत्तेहादी ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जो 1 जुलाई से 22 दिन तक चलती रही। इस कॉन्फ्रेंस की कोख से एक नए आलमी मालियाती निजाम ने जन्म लिया। कागजी करेंसी की हुर्मत सामने आई, वर्ल्ड बैंक और IMF वजूद में आए और पूरी दुनिया पर बरास्ता मईशत अमरीकी बालादस्ती का परचम गाड़ दिया गया। ये परचम उस वक्त उन खितों पर नहीं लहराया जा सका जहां कम्युनिस्ट नजरियात के तहत परवलतारिया यानी गरीब आदमी की आमरीयत नाफिज थी, जैसे रूस और मशरकी यूरोप वगैरह। फ्रांस और बरतानिया अपने अपने मुल्कों में सुकड़ कर रह गए और नए आज़ाद ममालिक को अमरीका और सोवियत यूनियन दोनों ने घेरना शुरू कर दिया। पाकिस्तान अमरीकी तरगीबात के जाल में पहले दिन से ही आ गया। इस खित्ते में जहां रूस, चीन, भारत और अफगानिस्तान जैसे ममालिक अमरीका के मुखालिफ कैंप में मौजूद थे, पाकिस्तान और अमरीका की दोस्ती अमरीका के लिए नए इम्कानात की एक खिड़की थी। ईरान में मुसद्दिक इनकलाब और शाह ईरान की आवाम में जड़े ना होने की वजह ने पाकिस्तान पर अमरीका का इन्हिसार और बढ़ा दिया था। याहिया खान ने अमरीकी इमा पर उसके वजीर खारजा हेनरी किसिंजर को खुफिया तौर पर चीन से राबता करने में मदद देकर अमरीका को इस खित्ते में मजीद खुलकर खेलने के लिए एक बहुत बड़ा मैदान मुहैया कर दिया। फरवरी 1972 में जब अचानक अमरीकी सदर रिचर्ड निक्सन चीन के रहनुमा माओ ज़ेडुंग से मिला तो उसे दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका तस्वुर किया गया। अब अमरीका इस खित्ते में अच्छा खासा मौजूद हो गया और इर्द गिर्द छेड़खानी भी करने लगा था। इसी छेड़खानी को रोकने के लिए सोवियत यूनियन ने अपनी अफवाज अफगानिस्तान में दाखिल कर दी, जिसका नतीजा बदतरीन शिकस्त, कम्युनिस्ट नजरिए का जवाल और सोवियत यूनियन जैसी आलमी ताकत का लातादाद हिस्सों में बिखरने की सूरत में बरामद हुआ। अब अमरीका दुनिया की वाहिद सुपर पावर भी बन चुका था, एक ऐसी कुव्वत जिसका हुक्म बैक वक्त तमाम ममालिक पर चलता था। सोवियत यूनियन की अफवाज 9 साल, 1 माह, 3 हफ्ते और 1 दिन अफगानिस्तान में रहने के बाद निकली तो फिर 15 फरवरी 1989 से लेकर 30 अगस्त 2021 तक अमरीका 32 साल, 6 माह और 15 दिन खित्ते में दंदनाता रहा और आखिरकार वैसे ही रुस्वा हुआ जैसे रूस अफगानिस्तान में हुआ था। आज अमरीका यहाँ मौजूद तो है लेकिन शाख नाजुक पर आशियाना वाला मामला है। अमरीका यहाँ सिर्फ और सिर्फ चीन को आलमी सतह पर मजीद उभरने से रोकना चाहता है। इस अहम हदफ के हुसूल के लिए उसके अस्करी और दीगर माहिरीन ये समझते हैं कि ऐसा करना पाकिस्तान की मदद के बगैर एक लाहासिल और नाकाम कोशिश होगी। वो पाकिस्तान से हरगिज निकलना नहीं चाहता, वो यहाँ रहना चाहता है। वो यहाँ से निकल गया तो उसकी परछाइयां तक इस खित्ते में नजर नहीं आएंगी। इस वक्त अमरीका के तमाम थिंक टैंक, एस्टेब्लिशमेंट, खुफिया इदारे और मालियाती गिरोह इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान से निकलना, पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर आज़ाद होने देना है, उसे अपने शिकंजे में रखना चाहिए ताकि ये कभी भी चीन के साथ एक खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से ताल्लुकात उस्तवार न कर सके। आज से ठीक 10 साल कबल जब अमरीका ने यह फैसला किया कि उसे अफगानिस्तान से निकलना है और अपनी तमाम तवानाइयां चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख को रोकने पर सर्फ करनी है, तो लातादाद रिपोर्टें और कुतुब सामने आईं, जिनमें सबसे अहम किताब 2013 में शाया हुई जिसका नाम था नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान नहीं छोड़ना। इसका मुसन्निफ अमरीकी पॉलिसी साज इदारों में से अहम तरीन इदारे जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आलमी मुतालिया जात के शोबे में प्रोफेसर हैं। इसका नाम डैनियल एस मार्की है। ये शख्स 2003 से 2007 तक अमरीकी वजारत खारिजा में पॉलिसी एंड प्लानिंग के शोबे से वाबस्ता रहा। उसके बाद वो 2007 से 2015 तक पाकिस्तान, भारत और जनूबी एशिया के हवाले से जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के शोबे का सीनियर फेलो भी रहा है। अमरीका के गुज़श्ता 10 साल जिन फैसला कुन मरहलों से गुजरे हैं उनसे मुतालिक मार्की की ये किताब अमरीकी पॉलिसियों की तारीख का रिकॉर्ड है।
وہ لکھتا ہے کہ ہم 3 وجوہات کی وجہ سے پاکستان نہیں چھوڑ سکتے۔ پہلی یہ کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اتنا بڑا اور پھیلا ہوا ہے کہ پھر ہم اس کی نگرانی نہیں کر سکیں گے۔ دوسری یہ کہ پاکستان کے چین کی سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس قدر گہرے اور دوررس تعلقات ہیں کہ اگر ہم یہاں سے چلے گئے تو پاکستان چین کی مدد سے آزاد اور خود مختار ہو جائے گا۔ اور تیسری یہ کہ پاکستان کی فوج اتنی بڑی اور مضبوط ہے کہ یہ نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہیں۔ کتاب میں پاکستان اور امریکہ کے 70 سالہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے 1950 میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو سیاسی اور معاشی طور پر کبھی بھی اس قدر مضبوط نہیں ہونے دینا کہ وہ مسلم امہ کی قیادت کر سکے۔ ایسا کرنا امریکہ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ امریکہ کو شروع دن سے ہی پاکستان میں ایسے بکاؤ افراد ملے ہوتے ہیں جنہوں نے چند ٹکوں کی خاطر پاکستان کے مفاد کو بیچ ڈالا۔ کتاب میں تحریر ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے ہر طبقے میں افراد کو خرید رکھا ہے۔ اس فہرست میں سیاسی رہنما، سول بیوروکریسی کے ارکان، فوج کے اعلیٰ عہدیدار، صحافی، میڈیا ہاؤسز کے مالکان اور خاص طور پر پڑھے لکھے مقبول دانشور شامل ہیں۔ امریکہ یہ خرید و فروخت ہر ملک میں کرتا ہے، لیکن پاکستان میں اسے یہ کام انتہائی آسان لگا کیونکہ خرید و فروخت کے اس بازار میں پاکستان کی اشرافیہ اپنی قیمت بہت کم لگاتی ہے۔ یہ قیمت اتنی تھوڑی بھی ہوتی ہے جیسے ایک شخص کو امریکہ کا ویزا مل جائے یا اس کے بچوں کو امریکہ میں تعلیم کے لیے وظیفہ مل جائے تو وہ اپنے ملک کے مفادات کا سودا کر دیتا ہے۔ کتاب میں بہت حیران کن انکشافات ہیں جو پڑھنے کے قابل ہیں۔ اس وقت دوراہے پہ کھڑا ہوا پاکستان اگر آزادانہ فیصلے نہیں کر پا رہا اور اس خطے میں ایک جرأت مندانہ اور قائدانہ کردار ادا نہیں کر رہا تو اس کی بزدلی اور قوت فیصلہ کی کمی کی بنیادی وجہ سیاستدانوں، سول ملٹری بیوروکریسی، میڈیا اور دانشوروں میں موجود وہ بکاؤ لوگ ہیں جو پاکستان کی امریکہ سے نجات نہیں چاہتے۔ ان کا قبلہ اور مرکز محبت امریکہ ہے اور اس بکاؤ محبت کی قیمت بہت معمولی سی ہے، یعنی امریکہ سے ان لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مفادات۔